दो बातें। एक तो ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना जी, ये बड़ा मोहलिक होता है, और नेगेटिव जो बात होती है, ये प्रोपेगेंडा होता है, इसका लोग अक्सर जल्दी कबूल कर लेते हैं और इसकी कोई तस्दीक नहीं करते। और कल से खुसूसन परसों से जब ये जुमे को यहाँ बिल को पास हुआ तो मेरे तो इल्म में नहीं था एनीवे, और उसके बाद एक इतना मीडिया में तूफान बरपा हुआ कि ऐसे लगा जैसे कि कोई सेनेट के मेंबरान नहीं बैठे, को बहराम डाकू आ गया यहाँ कि जो सब कुछ लूट के ले गया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपने आज शिक वार शिक एक एक उसका जो आर्टिकल है उसको पढ़ के एक क्लैरिटी दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मीडिया में इस बारे में रिपोर्टिंग हुई है, अब मीडिया के दोस्तों का भी फर्ज बनता है कि वो इसको करेक्ट करें, रेक्टिफाई करें, क्योंकि इससे और ना कहीं अरबों का डाका पड़ गया जो हुआ। तो इसके लिए मैं आई एम थैंकफुल कि आपने जो सेनेट की एक मुकद्दस ईवान है और आप उसके कस्टोडियन हैं, आपने आज उसका हक अदा करने की कोशिश की है, नंबर वन। दूसरा सर, यहाँ तनख्वाहों की बात होती है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि सेनेट में और नेशनल असेंबली में और बाकी भी फाजिल मेंबरान ने अक्सर पहले भी ये कहा है, लेकिन ना जाने क्यों एक तासुर ऐसा है कि पता नहीं यहाँ शायद क्या लूट मार का बाजार गर्म है और बड़ा जी करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं लोग। हालांकि मेजॉरिटी में समझता हूँ कि लोग जो हैं वो यहाँ मिडिल क्लास के भी बैठे हुए हैं, जो डेवू में भी सफ़र करते हैं और जो गाड़ी में अपनी पेट्रोल नहीं डलवा सकते, जुमा अच्छा मसलन मैं ये नहीं कहूँ अपनी, मैं तो बड़ा आजिज़ सा आदमी हूँ। आपने एक सेनेट में पिछले दिनों मुझसे किसी ने राब्ता किया, उन्होंने कहा जी एक स्टाफ हम आपको दे देते हैं। तो मैंने कहा यार मेरी तो कोई ज़रूरत है नहीं है, तो स्टाफ की तो ये आप अगर किसी और मेरे से ज़्यादा कोई ज़रूरतमंद हो तो उसको दे दें। तो हमने तो कभी भी तमाम मेंबरान ने, मैं समझता हूँ कि किसी ने भी इस पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। और जहाँ तक तनख्वाहों की बात है सर, और मैं आज भी समझता हूँ कि सेनेट की और नेशनल असेंबली के जो मेंबरान हैं, अगर आप देखा जाए कंपेयर करें, मैंने पहले भी बारहा ये बात कही है सर, यहाँ तो 15-15 लाख रुपए की पेंशनें डकार रहे हैं लोग, उस तरफ तो किसी का ध्यान नहीं जाता। वहां इनके पैर जलते हैं। ये जो मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं जो लिखते हैं ऐसी बातें, कम से कम वो ये भी तो लिखें कि जो लोग 15-15 लाख 18-18 लाख की पेंशनें ले रहे हैं, उनकी इस पाकिस्तान के निज़ाम की बेहतरी लाने में क्या कंट्रीब्यूशन है। उधर नहीं आएंगे, उधर पैर जलते हैं। और जी सब कुछ जी जो अच्छा, गुजारिश ये है सर कि हाँ महंगाई है, और मैं आज फिर ये रिकॉर्ड पे बात लाना चाहता हूं कि एक सेनेटर की जो तनख्वाह है और एक एमएनए की जो तनख्वाह है वो 1,68,800 रुपए है। अगर इसमें कोई चैलेंज मुझे करना चाहता है तो कर ले, मुझे तो इतने ही पैसे मिलते हैं। एक चीज ये मैंने जनाब सेनेट के वेबसाइट पे एक डिटेल दिया हुआ है सेनेटर्स को क्या मिलता है, अच्छा, ताकि क्लैरिफाई रहे। लेकिन उसके बावजूद सर ये कहा जाता है कि जी ये मेंबरान तो जी वो जी बड़ा ये लूट के खा गए कर गए। तो मैं आखिरी इस बारे में ये गुजारिश करूंगा सर कि ये तो एक तो आपने आज बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन कर दी, इसको बाकायदा जो आज आपने पढ़ के यहाँ ब्रीफ किया है सेनेट के मेंबरान को, मौजूद मेंबरान को, इसको मीडिया को भी जारी करें, एज इट इज जारी करें, और आपकी स्पीच जौन सी है वो भी जाननी चाहिए, और ताकि उनको पता हो कि भाई हम भी कॉमनर हैं, हम कोई आसमान से उतरे नहीं है। ठीक है यहाँ साहिब हैसियत लोग होंगे, साहिब सरवत लोग होंगे, अल्लाह ताला उनको और दे, लेकिन यहाँ गरीब गुरबा भी बसते हैं। यहाँ वो लोग भी हैं जो बसों पे सफर करते हैं, जो रिक्शों पे भी सफर करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करते हैं। तो ये आटे के साथ गेहूं वाला मामला है कि वो भी पिस जाता है। तो एक तो ये, दूसरा सर मैं जो ये सानेहा हुआ है, 2 सानेहा हुए हैं। एक तो यूनान में जो कश्ती उल्टी सर, जिसमें करीबन 300 के करीब पाकिस्तानी अब तक की जो इतलात है, वो मैं तो उन्हें शहीद कहूँगा जी, चूँकि वो रिज़्क़ के हलाल की तलाश में
रिस्क हलाल की तलाश में, उनको कौन अपना मुल्क छोड़ता है जी, मुझे बताइए। और वो सारे नौजवान थे, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल था। वो 300 जो लोग डूबे हैं, वो पाकिस्तान का 300 मुस्तकबिल डूबा है। और उसके बाद वो, मैंने हमेशा जैसे अर्ज किया, सांप गुजर जाता है, हम लकीर पीटते हैं। अब एक कमेटी बन गई है, मेरी आज बात लिख लें कि उस कमेटी का भी 0/0 होगा। बीइंग अ गवर्नमेंट मेंबर मैं ये कहता हूं, कोई उसका नतीजा नहीं निकलेगा। आज तक मुझे बताया जाए कि जितनी कमेटियां, ये मरी का वाकया मैं आपको याद दिला देता हूं, बर्फबारी हुई, लोग जिंदा दफन हो गए, दब गए, आज तक पता चला उसका। F9 पार्क में एक शरीफ बच्ची का रेप होता है, पता चला उसका, क्योंकि कमेटी बन गई थी। एक और वाकया होता था यहां, मुझे भूल गया नाम उसका, उस्मान मिर्जा नामी शख्स था, बिल्कुल, क्या बना उसका? ये दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये कमेटियां जो है, ये सारा फ्रॉड है। आपने अच्छा, किधर है आज वो मुलजिम? उसके बारे में बताया जाए, जिसने सियालकोट मोटरवे पर एक खातून को उसके मासूम बच्चों की मौजूदगी में रेप किया था। कमेटी बना दो, कमेटी बना दो। भाई आप लोग मुलजिमान को आपको नहीं पता, इदारों को नहीं पता कि इस मुल्क में कौन गैर कानूनी स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग में मसरूफ है? अगर नहीं पता तो फिर घर जाओ, यहां बैठने की कोई जरूरत ही नहीं। इदारों में जो लोग लाखों करोड़ रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं, लोगों के घरों में सफे मातम बिछ गई है। जवान बच्चे, उनके अकलौते बच्चे थे, एक एक बेटा था जिसका, वो हजारों फुट नीचे पानी में डूब कर मर गया। और हम कहते हैं, तो सोग मना लो जी, एक दिन का मना लो सोग, परचम सरनगू कर दो। दूसरा सर, ये कलर कहार की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अक्सर सर, मैं जैसे अर्ज किया कि मैं आधा वक्त जो होता है टाइम, जब मैं आता हूं तो मैं डेवू पे आता हूं, आधा मेरा जो वक्त होता है मैं गाड़ी के भी ले आता हूं। पेट्रोल चूंकि बहुत महंगा हो गया है। मैंने सर ये देखा है कि मोटरवे पुलिस पे भी जो है, उनके भी मामला जौन से बहुत खराब है। ये मेरे जाती नॉलेज में है सर, और ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का भी पॉइंट है कि जो बस ड्राइवर्स हैं वो सेंट्रल लेन में अब मुस्तकिल चलते हैं, नंबर 1। हालांकि उनको एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लेन में जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई स्लो मूविंग व्हीकल है, उसको वो ओवरटेक करके फिर लेफ्ट में आ जाए, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं सेकंड लेन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मेजॉरिटी मैंने देखा है, एक हाथ से ड्राइव कर रहे हैं, इधर फोन लगाया हुआ कान को, मोबाइल फोन लगाया हुआ, और फिर ओवर स्पीडिंग करते हैं। स्पेशली ये जो प्राइवेट बसों वाले हैं, ये अक्सर मैंने देखा है, और उससे हादसा होते हैं। लेन चेंज करते हैं, इंडिकेटर नहीं देते। और मैं आज ये समझता हूं सर कि मोटरवे एक नवाज शरीफ का एक तारीखी कारनामा था, लेकिन आज वो जो मोटरवे है, मैं समझता हूं कि वो जीटी रोड से भी बदतर उसकी ट्रैफिक हो चुकी। क्योंकि जीटी रोड पर तो आप एक कंट्रोल्ड स्पीड से जाते हैं, मोटरवे पर, मैं तो जाना आना नहीं, मोटरवे पर चूंकि आप 120 की स्पीड पर जाते हैं, कुछ ओवर स्पीड भी कर देते हैं, तो वहाँ ज़्यादा चांस होता है कि अगर कोई अचानक आपके सामने आ जाए, जैसे ये हादसा हुआ, उसकी ब्रेकें फेल हो गई थी, तो ये जो जाने 18 जाने कल चली गई, परसों कल, इसका कौन जिम्मेदार है? वहाँ जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करता है, करप्ट बाबू बैठा हुआ, जो 500,000 रुपए में, जिसकी कुल कीमत, जिसकी कुल वैल्यू जिस शख्स की 500,000, 2,000, 5,000 होगी, वो लेके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर देता है। दरअसल हम अशराफिया के माफिया की बात करते हैं, लेकिन सर मुझे दुख होता है कि पाकिस्तान इस वक्त कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं रहा, ये एक माफिया का पाकिस्तान, और ये माफिया हर शोबा है जिंदगी में आपको मिलेगा। आप अल्लाह ना करे
अल्लाह किसी को कोई थाना कचहरी या अस्पताल में लेके जाए इस मुल्क में। मेरी तो ये दुआ है कि थाना कचहरी और अस्पताल, बीइंग ए डॉक्टर, मैंने 14 साल सरकारी अस्पतालों में काम किया है, इमरजेंसीज में भी। मेरी ये दुआ है कि मेरा कोई दुश्मन भी जो है वो पाकिस्तान के किसी सरकारी अस्पताल, थाने या कचहरी, अल्लाह उसका रुख ना करे। क्यों? बुरा हाल है वहां। सवाल ये उठता है सर कि ये जो कलर कहार वाला वाकया हुआ, ये मोटरवे पुलिस थी कहां जी? क्या इनका फर्ज नहीं होता कि ये वहां गाड़ियां जब मोटरवे पे चढ़ती हैं तो इसका को प्रॉपर चेकिंग का इंतजाम करें, बसों की हालतें देखें, को फिटनेस सर्टिफिकेट, उनके टैग लगाए जाएं कि भाई इसकी ये डेट से ये डेट पे, जैसे बाहर के मुल्कों में, यूरोप अमेरिका में आपकी ब्रेक्स भी चेक करवानी पड़ती हैं आपको, मोटर जिसको एग्जामिनेशन कहते हैं, और वो सर्टिफिकेट देते हैं और एक वो स्टिकर आपको लगा देते हैं। यहां लेकिन माफिया दर माफिया है वो। हाँ जी, वो तो ज़रा शार्प टर्न्स भी हैं। और थैंक यू डॉक्टर साहब। दुआ मैं करता हूँ, दुआ करें, अल्लाह ताला, दुआ पहले भी की गई है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन, और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, और हमें, आमीन, हमें अल्लाह ताला मिन हैसुल कौम बशमूल बशमूल जो हम हुक्मरान भी हैं, अल्लाह ताला हमें हिदायत और अवाम की खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन, आमीन। मैं एक मिनट, एक सेकंड देता हूं जी आप। देता हूं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सारी बातें भी हो गई हैं। तो मेहदी अली जोनेजो साहब मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं, चेयरमैन बॉक्स में। ये हमारे सेनेटर जोनेजो साहब के बेटे हैं, हाउस आए हैं, आपके इजलास देख रहे हैं। वेलकम टू द हाउस जी। The questions, resolutions in motion under Rule 218, notices of which were received from the current session but have not been taken up in the House, will not lapse on prorogation of this session and will be carried forward for the next session. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on Monday, the 19th June 2023, signed President of Pakistan.